आपका स्वागत है। नजर डालते आज की सुर्खियों पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबर है, 78 दिन का बोनस मिलेगा। मरीना प्रकल्प को गोवर्धनी मरीना नाम दिया जाए, विधायक मंदाताई महात्रे इनकी मुख्यमंत्री के पास मांग। परमिट नूतनीकरण के लिए भुगतान माफ, राज्य सरकार की रिक्शा चालक के लिए अभय योजना। नवरात्र उत्सव की खरीदारी के लिए नवी मुंबई में भीड़, घाघरा चोली और दांडिया से बाजार रंगीन। वाशी प्रथम संदर्भ अस्पताल के कर्मचारियों का पालिका के विरोध में आंदोलन। वाशी एसएन टाइप में पार्किंग की समस्या, रहवासियों का सिरदर्द बढ़ा। सीबीडी सेक्टर 15 स्थित खाड़ी के किनारे सिडको की ओर से सभी सुविधा से युक्त मरीना प्रकल्प बनाया जाएगा। इस मरीना प्रकल्प को गोवर्धनी मरीना प्रकल्प ऐसा नाम दिया जाए, ऐसी मांग विधायक मंदाताई महात्रे इन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनके पास की है। सीबीडी सेक्टर 15 स्थित खाड़ी के किनारे पर सिडको की ओर से सभी सुविधा से युक्त मरीना प्रकल्प बनाया जाएगा। इस मरीना प्रकल्प को गोवर्धनी मरीना प्रकल्प ऐसा नाम दिया जाए, ऐसी मांग विधायक मंदाताई महात्रे इन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनके पास की है। इस संदर्भ में विधायक मंदाताई महात्रे इन्होंने मुख्यमंत्री इन्हें हाल ही में पत्र दिया है। सीबीडी सेक्टर 15 खाड़ी के किनारे पर मरीना प्रकल्प बनाया जाएगा। इस प्रकल्प को नवी मुंबई कर नागरिकों का प्रतिसाद मिल रहा है। यह प्रकल्प जिस इलाके में बनाया जा रहा है, उस इलाके में बेलापुर की ग्राम देवता गोवर्धनी माता का मंदिर है। ये मंदिर पुरातन होकर पेशवे कालीन है। बेलापुर के ब्राह्मण, सोनर, आगरी, कोली आदि ग्रामोत्सव की कुल देवता है। इसलिए ऐतिहासिक वारसा हुए गोवर्धनी माता का नाम मरीना प्रकल्प को देने के लिए विधायक मंदाताई महात्रे इन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनके पास मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। नवरात्र उत्सव सिर्फ कुछ ही दिनों पर आने से दांडिया, रास गरबा, आकर्षक घाघरा चोली और अन्य अति आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए नागरिकों की बाजार में भीड़ हुई है। नवरात्र उत्सव सिर्फ कुछ ही दिनों पर है। दांडिया, रास गरबा और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीदी के लिए नागरिकों की बाजार में भीड़ हुई है। सुंदर नक्शी काम किए आकर्षक घाघरा चोली, साड़ियाँ और मोती शीशा का इस्तेमाल किए जेवरात, ऐसे वस्तुओं ने बाजार खुल गया है। दांडिया के अवसर पर वाशी सेक्टर 9 का मार्केट और APMC मार्केट में नवरात्र के लिए खास तैयार किए बांधने के कपड़े, सुंदर नक्शी काम किए घाघरा, चनिया चोली, धोती कुर्ते लेने के लिए भीड़ हुई है। इतना ही नहीं तो बाजार में नवरात्र के दौरान दुर्गा माता की पूजा का साहित्य भी उपलब्ध है। नवरात्र उत्सव की खरीदारी के लिए नवी मुंबई में भीड़ दिखाई दे रही है। कैमरामैन सूरज कामले के साथ राज चौहान, MVTV। जिन्हें 1 जनवरी 2016 को 18 साल पूरे हो रहे हैं, उनके लिए एक खुश खबर है। ऐसे युवक 8 अक्टूबर से 7 नवंबर के दौरान होने वाले मतदाता पंजीकरण में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। जिन्हें 1 जनवरी 2016 को 18 साल पूरे हो रहे हैं, उनके लिए एक खुश खबर है। ऐसे युवक 8 अक्टूबर से 7 नवंबर के दौरान होने वाले मतदार पंजीकरण में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। 1 जनवरी को उम्र के 18 साल पूरे किए नागरिक नई मतदार सूची में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। इस मुहिम में पुराने मतदारों को मतदार सूची में अथवा अपने पहचान पत्र में कुछ बदलाव करना है तो कर सकते हैं। नए मतदारों को पहचान पत्र का सबूत, रहिवासी दाखिला और 6 नंबर का फॉर्म पंजीकरण अधिकारियों के पास जमा करना पड़ेगा। यह मतदार नाम पंजीकरण मुहिम नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले एरोली, बेलापुर, उरण और पनवेल मतदार संघ में होगी। पनवेल में सर्वाधिक 151 मतदार केंद्र में, एरोली के 27, बेलापुर के 55 तो उरण के 45 मतदार केंद्र में नाम पंजीकरण मुहिम संपन्न होगी। जिन मतदारों को मतदार सूची की जांच करनी है तो उन्होंने 1800221950 इस क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं अथवा मतदार www.seo.maha.government.in और www.thaneelection.com इस वेबसाइट पर भेंट दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। दशहरा और दिवाली के पहले ही रेलवे कर्मचारियों को एक खुशखबर दी गई है। केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को तकरीबन 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की है। दशहरा और दिवाली के पहले ही रेलवे कर्मचारियों को एक खुशखबर दी गई है। केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को तकरीबन 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की है। सरकार ने दिवाली के पहले ही बोनस के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका लाभ तकरीबन 12 लाख कर्मचारियों को होगा। चालू आर्थिक साल 2014-15 के लिए 78 दिन का बोनस दिया जाएगा। प्रधान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकी अध्यक्षता से हुए मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मान्यता दी गई। इसलिए कर्मचारी भविष्य में रेलवे के आर्थिक सुधारना के लिए काम करेंगे। इस निर्णय से रेलवे पर तकरीबन 1000 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त भार पड़ने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। परमिट रद्द हुए अथवा मोहलत खत्म हुए रिक्शा चालक के भुगतान की रकम माफ करके राज्य सरकार ने उनके लिए अभय योजना लागू की है। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर इस कालावधि में सरकार के अभय योजना का लाभ रिक्शा चालक ले सकते हैं। परमिट रद्द हुए अथवा मोहलत खत्म हुए रिक्शा चालकों के भुगतान की रकम माफ करके राज्य सरकार ने उनके लिए अभय योजना लागू की है। परमिट की मोहलत खत्म होने के दिन से हर रोज 100 रुपयों का भुगतान देने के लिए रिक्शा चालकों ने मुंह फेर लिया था। इसलिए सरकार ने MMRDA क्षेत्र के लिए 20,000 रुपए और MMRD क्षेत्र के बाहर के रिक्शा चालक के लिए 15,000 रुपए भुगतान वसूल करके परमिट का नूतनीकरण करने का नया पर्याय दिया है। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के दौरान सरकार के अभय योजना का लाभ रिक्शा चालक ले सकते हैं। विविध वजहों से राज्य के 1,40,065 ऑटो रिक्शा के परमिट रद्द किए हैं अथवा परमिट की मोहलत संपन्न हुई। इन मोहलत खत्म हुए रिक्शा परमिट का नूतनीकरण करने के लिए 16 दिसंबर 2013 से हर रोज 100 रुपए की तरह भुगतान वसूल करने का निर्णय लिया गया था। प्रणीत कापसे, MVTV। नवी मुंबई म्युनिसिपल मजदूर यूनियन की ओर से वाशी के प्रथम संदर्भ अस्पताल के कर्मचारियों ने अपने विविध मांग के लिए पालिका के विरोध में आंदोलन छेड़ा था। इसमें अस्पताल के सभी डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय और अन्य कर्मचारी शामिल हुए थे। नवी मुंबई म्युनिसिपल मजदूर यूनियन की ओर से वाशी के प्रथम संदर्भ अस्पताल के कर्मचारियों ने अपने विविध मांग के लिए पालिका के विरोध में आंदोलन छेड़ा था। छुट्टियां बाकी होकर भी छुट्टी न देना, काम का अतिरिक्त तनाव, कम वेतन, ऐसे अनेक समस्या सालों साल इस अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों को सता रही है। इस अस्पताल में कर्मचारियों की कमतरता होने से कई कर्मचारियों को 12-12 घंटे काम करना पड़ता था और छुट्टियां बाकी होकर भी काम करने के अतिरिक्त तनाव की वजह से छुट्टी नहीं मिलती थी। ऐसा होकर भी पालिका प्रशासन को अस्पताल के कर्मचारियों की व्यथा दिखाई नहीं दी। इस संदर्भ में पालिका आयुक्त इन्हें पत्र व्यवहार करने के बावजूद भी इसकी और गांभीर्य से ध्यान दिया नहीं गया। इसलिए कर्मचारियों ने पालिका के विरोध में तीव्र नाराजगी व्यक्त करके गुरुवार को आंदोलन छेड़ा था। इंचार्ज फक्त 5 आहेत आणि 17 वॉर्ड चालू आहेत सध्या आणि स्टाफ जवळजवळ 70 ते 75 स्टाफ ह्याच्यावरती आहे, रजेवरती आहे. टोटल मिळून सिक लीव्ह, कोण TBच्या रजेवरती, कोणी डिलिव्हरीच्या रजेवरती वगैरे. आणि वॉर्ड ॲडिशनल वॉर्ड पण ओपन केले, तिथे स्टाफच बघतात. परत प्रभारी तिथे इंचार्ज जवळजवळ 4 वर्षापासून काम करतात, त्यांना अजून परमनंटची पोस्ट नाही. 300 बेडेडचं हॉस्पिटल असतानाही आमचा 20 वर्षापूर्वीचा स्टाफच अजून काम करतो. हा अतिरिक्त लोड आम्ही सहन करायचा तरी किती. इव्हन MCH नेरूळ हे सगळे MCH नेरूळ ते 95ला चालू झालेली. तिकडचे 4 MCH आता सध्या बंद आहे. तिकडचा स्टाफ तिकडेच आहे. म्हणजे तिकडचा सगळा त्या एरियाचा सगळा लोड इथे आमच्या हॉस्पिटलवर येतोय. परंतु हा स्टाफ मात्र तेवढाच आहे, त्याच्यामध्ये काहीच बदल झालेला नाही. अपने विविध मांग के लिए अस्पताल के सभी डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉय और अन्य कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल हुए थे। कैमरामैन सूरज कामले के साथ राज चौहान, MVTV। वाशी सेक्टर 2 SN टाइप यहाँ के रहिवासियों को पार्किंग की समस्या सता रही है। इस सेक्टर में पार्किंग के लिए जगह की मांग की गई थी, किंतु सिडको ने ये मांग मान्य नहीं की थी। इसलिए ये पार्किंग समस्या यहाँ के रहिवासियों का सिरदर्द का कारण बन गई है। वाशी सेक्टर 2 SN टाइप यहाँ के रहिवासियों को पार्किंग की समस्या सता रही है। इस कॉलोनी में वाहनों की संख्या बढ़ने से पार्किंग की बड़ी समस्या सता रही है। यहाँ के सेक्टर में पार्किंग के लिए जगह की मांग की थी, किंतु कम वाहनों का कारण देते हुए सिडको ने ये मांग मान्य नहीं की थी। आज हर घर में 1 या 2 वाहन है, उसमें किरायादार और व्यवसायियों के वाहनों की संख्या बढ़ गई है। इसलिए सर्वाधिक वाहन ये समस्या SN टाइप के रहिवासियों का सिरदर्द का कारण बन गई है। प्रणीत कापसे, MVTV। मध्य रेलवे पर बहुप्रतीक्षित पेपरलेस मोबाइल टिकट प्रणाली आखिर 9 अक्टूबर से लागू होगी। इस प्रणाली द्वारा पेपरलेस उपनगरीय टिकट से दूर जाने वाले गाड़ियों का अनारक्षित टिकट, मासिक, त्रैमासिक पास और प्लेटफॉर्म टिकट आदि सेवा उपलब्ध होगी। मध्य रेलवे पर बहुप्रतीक्षित पेपरलेस मोबाइल टिकट प्रणाली आखिर 9 अक्टूबर से लागू होगी। इस प्रणाली द्वारा पेपरलेस उपनगरीय टिकट से दूर जाने वाली गाड़ियों का अनारक्षित टिकट, मासिक, त्रैमासिक पास, प्लेटफॉर्म टिकट आदि सेवा उपलब्ध होगी। पश्चिम रेलवे पर कई महीनों पहले ये सेवा शुरू की गई थी। उसके बाद मध्य रेलवे ने भी यह सेवा शुरू करने की घोषणा की थी। उसके अनुसार 9 अक्टूबर से ये सेवा मध्य रेलवे पर शुरू होगी। मध्य रेलवे के CST, दादर, पनवेल, ठाणा और कुर्ला इन स्टेशन पर शुक्रवार से मोबाइल पर टिकट मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। आधार कार्ड के बारे में अभी तक कोई भी फैसला लिया नहीं गया, इसलिए आधार कार्ड के बारे में संभ्रम कायम है। आधार कार्ड अनिवार्य नहीं, ऐसा कोर्ट ने पहले ही फैसला सुनवाया था। अब आधार कार्ड की व्याप्ति बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट ने भी इनकार कर दिया है।
आधार कार्ड के बारे में अभी तक कोई भी फैसला लिया नहीं गया, इसलिए आधार कार्ड के बारे में संभ्रम कायम है। आधार कार्ड अनिवार्य नहीं, ऐसा कोर्ट ने पहले ही फैसला सुनवाया था। अब आधार कार्ड की व्याप्ति बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते समय कोर्ट ने आधार कार्ड की व्याप्ति ये अनाज और एलपीजी गैस का अनुदान देने के अलावा बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट ने फिलहाल इनकार कर दिया है। 11 अगस्त को आधार कार्ड की व्याप्ति बढ़ाने के लिए इनकार कर देने वाले फैसले पर पुनर्विचार करे ऐसी विनती करने वाली यह याचिका थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी आधार कार्ड की व्याप्ति न बढ़ाने का आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। सायन पनवेल मार्ग के नजदीक हुए फुटपाथ पर के गटर के ढक्कन खुले हैं, इसलिए रात के समय में पैर जाकर दुर्घटना होने का डर निर्माण हुआ है। सायन पनवेल मार्ग के नजदीक हुए फुटपाथ पर के गटर के ढक्कन खुले हैं और फुटपाथ भी टूटे हुए अवस्था में है। सायन पनवेल महामार्ग से तेजी से वाहनों की यातायात होती है, उसमें फुटपाथ की दुरावस्था भी हुई है। परिणामी पादचारियों को न फुटपाथ से न रास्ते से चलना नहीं आता। उसमें फुटपाथ पर के गटर खुले होने से रात के समय में दुर्घटना होने का डर निर्माण हो सकता है। प्रणीत कपसे, MVTV। MVTV न्यूज चैनल की खबरें आप YouTube पर भी देख सकते हैं media.mvtv इस लिंक के जरिए, या आप हमें 27571494 इस दूरध्वनि क्रमांक पर भी संपर्क कर सकते हैं, या प्रतिक्रिया के लिए mvtvnews@gmail.com इस ईमेल आईडी पर भेज दे सकते हैं। आज के समाचार में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले समाचार में, तब तक के लिए नमस्कार।